This is an ABP Life podcast. उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीता था और अब वे संसद में अपने 37 सांसदों का नेतृत्व करेंगे। सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए क्या अखिलेश यादव को दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए या फिर उन्हें उत्तर प्रदेश में ही बने रहना चाहिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे जी हैं। अरुण जी, संवाद पर स्वागत है आपका। अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति को रुख करने जा रहे हैं, उनके इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 18वीं लोकसभा के चुनाव में वो यूपी का ही नतीजा है कि बीजेपी को बहुमत से दूर हो गया। यो इस तरह से बस पश्चिम बंगाल में भी और महाराष्ट्र में भी नतीजा है। तो वहाँ जो ही जीत है वो अखिलेश की जीत है। अखिलेश वहाँ विधानसभा के पिछले चुनाव में ही और अपनी राजनीतिक हैसियत दिखाई थी। भले सत्ता भी नहीं आए, लेकिन एक चुनौती होना तो वही राजनीति धूल हो गई है। एक और बीजेपी, एक और अखिलेश है। अब बीएसपी कहीं है नहीं है कोई। अब रही बात की, इस बार अखिलेश के परिवार के 5 लोग कहीं ज्यादा थे, सभी जीत गए। अब ये परिस्थिति आई है कि उनको केंद्र की राजनीति में जाना चाहिए, स्टेट में रहना चाहिए। एक तो ये पहला अवसर होगा कि 18वीं लोकसभा के चुनाव में एक कपूर दिखेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ को, और उन्हें लोकसभा में ही जाना चाहिए, इसलिए कि अब 62 से बीजेपी आ गई 33 पर और अखिलेश की जो शानदार सफलता मिली है 39 सीटें मिली, तो केंद्र की राजनीति में उनको जाना चाहिए। और इस बार जो निश्चित रूप से अब जो ये थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर का है, इसमें तो मजबूत सरकार नहीं, मजबूत सरकार और इधर मजबूत विपक्ष मिला। तो जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हैं वहाँ तो विपक्ष की मजबूती आने वाले वहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे या भविष्य की जो राजनीति होगी उसमें दिखता है कि विपक्ष एक बड़ी चुनौती सामने होगा। उसमें अखिलेश यही अगुवाई में वहाँ सब कुछ दिखना है, इससे अखिलेश को केंद्रीय राजनीति में जाना चाहिए। अब प्रदेश में तो उनके समर्थक, उनका जो संगठन है या जो कुछ है वहाँ वो रह ही अपनी जगह जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अखिलेश के जाने से यूपी में, क्योंकि 2017 से चुनाव है, तो विपक्ष कमजोर हो जाएगा। विपक्ष के बड़े चेहरे हैं अखिलेश वहाँ पर। नहीं, तो अखिलेश केंद्र में जाएंगे तो कोई सत्ता में तो जाएंगे नहीं, वहाँ भी विपक्ष के मुखर आवाज रहेंगे और यूपी से बाहर थोड़े हो जाएंगे। यहाँ आकर कोई अंतर अखिलेश की पार्टी के अध्यक्ष है, सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि हाउस में पक्ष का नेता कौन होगा, इसी बदलाव नहीं होगा। अखिलेश तो कोई केंद्र की राजनीति में जाने का मतलब यूपी से बाहर नहीं होगा। असेंबली का चुनाव आपको याद होगा, पिछली बार वो आए थे तो स्थिति वही थी जो एमपी का पद छोड़ के स्टेट की राजनीति में आए थे। तो अवसर तो उनके लिए हमेशा बना रहता है। तो आपने मानते हैं कि वहाँ पर एक तरीके से अखिलेश अगर लोकसभा में जाते हैं तो विपक्ष कमजोर होगा यूपी में, तो वहाँ पर योगी को घेरना है? तो हम जो लोग ये आकलन कर रहे हैं उसमें आखिर अखिलेश के अभी एमपी चुने गए हैं, जनता ने उनको दिल्ली के लिए भेजा है। यदि दिल्ली वो जाते हैं तो बिहार वो यूपी में विपक्ष कमजोर कैसे हो जाएगा? आखिर नेतृत्व तो अखिलेश का ही रहेगा। अब सदन में विपक्ष की व्यवस्था ही है कि हाउस में अब योगी के सामने अखिलेश नहीं दिखेंगे, इतना ही फर्क होगा। लेकिन उनका संख्या बल, उनकी राजनीति, उनका सरकार को घेरने का अंदाज वहाँ जो विपक्ष का नया चेहरा होगा। लेकिन संगठन और पूरी विपक्ष की ताकत, विपक्ष के चेहरा वहाँ अखिलेश ही, भले विपक्ष का नेता उनकी जगह जिन्हें उत्तराधिकारी वो बनाने जा रहे हैं वो। इसलिए मेरी अपनी समझ है कि अखिलेश को अभी ये डिमांड है केंद्र की राजनीति में जाना। और अब लोकसभा में अभी जो कुछ 5 साल अभी आने वाले, देखिए ईयर एंड में चुनाव होने हैं 4 स्टेट, अभी महीना 2 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में होगा। और इस सब का एक भले ही वहाँ चाहे जम्मू कश्मीर में जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं या कुछ भी सब के, तो सबका एक मिला जुला विपक्ष का ये प्रयास है। तो इनकी राजनीति में अखिलेश को जाना चाहिए। अखिलेश उभरे हैं, अब तो ममता बनर्जी वहाँ सरकार में है, उनके लिए भले वहाँ जीत हुई, टीएमसी की सीटें अधिक आई हैं, लेकिन सदन के अंदर तो मेरी अपनी समझ है कि राहुल स्वीकार करें नहीं करें, आपको पार्टी ने उनको बना रखा है विपक्ष का नेता, लेकिन अखिलेश दूसरी बड़ी पार्टी होंगे जो सदन के अंदर भी जो बात करेंगे तो विपक्ष की ही आवाज होगी। एक और सवाल ये उठ रहा है क्योंकि
सेंटर में तो जिसकी सरकार बननी थी बन गई, तो उसमें विपक्ष की में रह के क्या कर लेंगे अखिलेश, ये पूछ रहा सवाल। नहीं, ये विपक्ष में जो कोई है, यही विपक्ष में जो होता है कल होकर अवसर आता है फिर वो सत्ता में आने का। यहाँ भी तो देखिए है, यूपी में तो विपक्ष नहीं है, यहाँ सत्ता में तो है नहीं, तो उसमें कोई दो यात्रा है जी की वहाँ जाएंगे तो कल यहाँ विपक्ष की कोई गैर मौजूदगी अखिलेश के सदन के अंदर नहीं दिखेंगे। पूरी पार्टी उनकी 365 दिन administration करता है, कभी सदन में एक और मुख्यमंत्री होते हैं, दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, लेकिन सांसद और पार्टी के अध्यक्ष के नाते तो उनकी भूमिका वही रहेगी जो न यूपी में वो सत्ता में है न केंद्र में सत्ता में जाएंगे, तो उनकी भूमिका तो विपक्ष में ही रहेगी। एक और सवाल देखिए, क्या देख रहे हैं कि इसके बाद अब अखिलेश को अपना केंद्र में नेतृत्व में भूमिका देनी चाहिए या फिर, क्योंकि फिर यूपी में कोई विपक्ष का बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा अखिलेश के अलावा, वो व्यक्ति। जो सवाल है मेरा यही कहना है कि अब 2 पोल हो गया है वहाँ, पहले 3 पोल हुआ करता था यूपी की राजनीति में, एक बसपा भी थी, एक सपा भी थी, और उधर कभी कांग्रेस तो हाशिए में चली गई, कांग्रेस तो सपा के गोद में बैठ गई है, तो कांग्रेस की गिनती है नहीं। और दूसरा पोल है जो सत्ता में अभी बीजेपी है, प्रधानमंत्री है वहाँ या जो भी आज सत्ता में सरकार है, ये तो जो चुनाव होंगे, जब कभी असेंबली का चुनाव होगा तो सत्ता में तो सरकार होगी जो केंद्र और राज्य में हो, तो वहाँ विपक्ष में रहने का, सपा तो विपक्ष में रहेगी है ही, तो सदन से सिर्फ बाहर हो गया अकेले, तो संसद से लेके और असेंबली तक उन्हीं की पार्टी, उनका संख्या बल, वो इशू क्या होगा, जो कोई प्रतिपक्ष का नेता होगा सदन की कार्यवाही में, सरकार सत्ता पक्षवाद फर्स्ट स्पीक होता है, अपोजिशन को मिलता है जब बारी आती है सरकार के पक्ष के पास। तो अखिलेश की बात ठीक है कि अखिलेश के करके उनके परिवार में उनके चाचा हैं जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं में से कोई परिवार के बाहर तो भी मुझे कोई चेहरा नहीं दिख रहा है कि जिसको वो आगे करके प्रतिपक्ष का भी नेता बनाए, और अंतर वहाँ जिसको कहा जाए कि अध्यक्ष को, जैसे कांग्रेस में अध्यक्ष बन रहे हैं मल्लिकार्जुन राय, लेकिन 3 मोहर नाम जिसको आप कहिए, अभी तो नेहरू परिवार, सोनिया जी का, उधर राहुल और प्रियंका का ही, तो यूपी में क्या अंतर हो जाएगा। अखिलेश संसद में आ जाएंगे तो संसद से लेके प्रदेश की राजनीति तो भाजपा को घेरने का उनका अवसर खुला ही खुला है, हमेशा मिला है। इसे मुझे लगता है कि अखिलेश को जो चुनाव लड़ रहे हैं संसद में भेजा है, और तरह से उसको मैं मानता हूँ कि परिवार का ही 5 सदस्य लड़ाई को यादव परिवार का, तो इसका एक रेगुलेशन % है, तो अखिलेश को केंद्र की राजनीति में जाना चाहिए, और विपक्ष से शून्य तो नहीं हो जाएगा, अंतर विपक्ष सत्ता ही वहाँ विपक्ष में बैठी। तो ये क्या देख रहे हैं कि अखिलेश को कौन लेगा फिर वहाँ विधानसभा में प्रतिपक्ष के तौर पर, और जिसको बनाएंगे जो चर्चा हो रही है अभी, जिसको बनाएंगे वो प्रतिपक्ष का नेता, एक जो कोई दूसरा एमएलए होगा जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा सुविधा होगी, और सदन में सीएम के बाद यदि प्रतिपक्ष को अवसर मिलता है तो, लेकिन पूरी संख्या बल और जमा तो उनकी होगी नहीं। सदन में प्रतिपक्ष के नेता की ताकत उसके संख्या बल क्या, लेकिन इस बार 99 सीटें लोकसभा में आई है कांग्रेस को, तो राहुल यदि होंगे तो पिछली बार जो रोज बात तो 14 और 19 में कांग्रेस को विपक्ष के नेता की मान्यता ही नहीं मिली, अपेक्षित संख्या बल नहीं था जो 10%, वो स्थिति तो विधानसभा में नहीं है तो पार्टी। मतलब आपको लग रहा है कि विपक्ष में उतनी मजबूती रहेगी, अखिलेश चाहे केंद्र में जाए, वही करना हुआ, केंद्र में भी जाएंगे तो केंद्र में भी वहाँ संसद में सरकार को घेरेंगे, और विपक्ष में तो उन्हीं का प्रतिपक्ष बैठा है यूपी में, और वहाँ प्रतिपक्ष के नेता चाहे जो हो, लेकिन अखिलेश की भूमिका तो बदलेगी नहीं, केंद्र में भी जाकर के स्टेट की राजनीति में उनकी भूमिका वही होगी, भाजपा की सरकार को घेरना, योगी जी को घेरना, उनकी नीति, उनके कार्यक्रमों को प्रहार करना, उनकी कमियों और विफलताओं को जनता के सामने लाना, और जिस मजबूती से असेंबली चुनाव लड़े हैं, सपा लड़ी है, तो मैं मानता हूँ कि मजबूत विपक्ष तो है ही यूपी विधानसभा में, जैसे अब लोकसभा में मजबूत विपक्ष हो गया है। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए अरुण पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.